गणेश चतुर्थी, मकर राशि ये गलती नहीं करे। मकर राशि जात को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा 27 अगस्त को। जी 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी, जैसे गणेश चौथ भी कहते हैं, उसका पर्व मनाया जाएगा, धूमधाम से मनाया जाएगा। और मकर राशि के जात को ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है क्योंकि भगवान गणेश जो हैं वे आपके भाग्येश बनते हैं, क्योंकि आपका भाग्य ग्रह बुध ग्रह माना जाता है और बुध ग्रह का संबंध भगवान गणेश से होता है। जी तो इस तरह से आपके भाग्येश माने जाते हैं। भाग्येश कौन सा ग्रह होता है? देखिए, भाग्येश वो ग्रह होता है जो किसी राशि के जातक के आपके राशि के जो नवम भाव के स्वामी होते हैं। जी उस राशि का जो स्वामी होता है वो आपका भाग्येश ग्रह माना जाता है। जी तो मकर राशि की हम बात करते हैं, तो मकर राशि के नवम भाव में आपके होते हैं कन्या राशि के स्वामी यानी बुध ग्रह। तो इस तरह से वो आपके भाग्येश ग्रह बने। बुध ग्रह, भगवान गणेश आपके भाग्य ग्रह बनते हैं। ये भाग्येश ग्रह वो होता है जो आपकी किस्मत खोलता है, किस्मत की बाधाएं दूर करता है। और ऐसे लोग जिनकी किस्मत साथ नहीं देती और बार बार परेशान होते हैं, अचानक उनको खुशखबरी भी भाग्येश ग्रह ही देता है। मकर राशि आपका भाग्येश ग्रह जो होता है मकर राशि के लिए, वो एक बहुत ही जो है संवेदनशील परिस्थिति का ये ग्रह माना जाता है, बुध ग्रह। जी इसे बालक ग्रह माना जाता है, ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। तो जिस तरह से राजकुमार एक अलग मूड में होते हैं, कभी किसी मूड में, कभी अन्य मूड में होते हैं, उसी तरह से आपके भाग्य में भी जो हैं परिवर्तन आते रहते हैं। कभी आपका भाग्य साथ देता है तो कभी आपको लगता है जैसे भाग्य साथ दे नहीं रहा है। तो ये भाग्येश ग्रह आपके जीवन को ऐसे प्रभावित करते हैं। जी तो अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का जो पर्व मनाया जाएगा, मकर राशि जात को क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, 27 अगस्त गणेश चतुर्थी दिन किसी बच्चे को परेशान नहीं करना है। छोटे बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा डांटना भी नहीं है, यानी ऐसा रखना जैसे उन छोटे बच्चों को आज जन्मदिन हो, इतने खुश उनको आपको रखना है, भले उनका जन्मदिन हो नहीं हो। और कहीं उन पर हिंसा नहीं करें, ध्यान रखिए। साथ में जो हैं आपके, अगर कहीं कोई छोटा बच्चा जो है परिजन कहीं साथ में दूसरी जगह गया हुआ है, जैसे कोई नानी के रहता है, कोई मौसी के रहता है, तो फ़ोन कॉल करके छोटे बच्चे से बात अवश्य कीजिए। तो ध्यान रखिए, छोटे बच्चों पर हिंसा नहीं करनी, परेशान नहीं करना, क्योंकि छोटे बच्चे भगवान गणेश के रूप माने जाते हैं। ये छोटे बच्चे भी आपके भाग्येश होते हैं, भाग्य खोलते हैं और भाग्य को बढ़ाते हैं। जी इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, किन्नर समुदाय के जो लोग हैं मकर राशि के साथ को ध्यान रखिए, कल गणेश चौथ है। किन्नर समुदाय के लोगों का अपमान नहीं करना है, उनकी निंदा नहीं करनी, हंसी नहीं उड़ानी है, या यथा योग्य आप उन्हें भेंट दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी आप लेने का प्रयास करें। चलिए, भेंट देना या आशीर्वाद लेना ये तो फिर भी आप कर सकते हैं कि हमारा अपना पर्सनल मैटर है, हमारी चॉइस है, चलिए हम मान लेते हैं। लेकिन इतना ज़रूर किन्नर समुदाय के लोगों की हंसी नहीं उड़ाए। कई बार लोग आपने देखा होगा समाज में कुछ एक लोग ऐसे हैं जो किन्नर समुदाय के लोगों की हंसी उड़ाते हैं, ये ठीक नहीं होता है। तो आप ऐसे समूह में कहीं शामिल नहीं हो, ध्यान रखिए। अगर आप 3-4 लोगों के पास खड़े हैं, साथ में खड़े हैं और वो दूसरे कहीं किन्नर पर कमेंट कर रहे हैं, आप वहाँ से हट जाइए। क्योंकि देखिए, गणेश जी जो हैं कल आपके पूरे दिन के व्यवहार पर नज़र रखेंगे कि किस तरह से आप गणेश जी से संबंधित जो भी लोग हैं पृथ्वी पर, या जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो उनके प्रतीक हैं, उनके लिए कैसा आप व्यवहार करते हैं। तो ये दूसरी गलती आप लोगों को ये नहीं करनी है। तो खास बात यही है कि ये दोनों गलतियाँ मकर राशि की जात को आप लोग नहीं करें। अब हम आपको बताएंगे गणेश चौथ के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए ताकि आपका भाग्य खुले। मकर राशि के वो लोग जिनकी किस्मत साथ नहीं दे, उनकी किस्मत भी साथ देगी। देखिए, गणेश चतुर्थी को जो आप उपाय करेंगे, ये उपाय 1 साल तक प्रभावी रहते हैं।
तो हम उम्मीद करते हैं कहीं न कहीं आपको इसका फ़ायदा पहुँचा तो अच्छी बात है। देखिए, पहला उपाय तो जैसे कि आप जाने, गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश की पूजा आराधना आप लोग कीजिए। ये आप अपने स्तर पर अपने ढंग से कर सकते हैं, गणेश मंदिर जाकर भी कर सकते हैं, अपने घर पर भी आप कर सकते हैं। ये पहला उपाय है जो आप लोग कीजिए, आपके बुध ग्रह भाग्यश और भी मजबूत हो जाएंगे। अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और आप सोचते हैं कि आने वाले 1 साल में भाग्य से कोई न कोई एक उपलब्धि हासिल हो जाए। ये आपकी उपलब्धि विवाह से संबंधित हो सकती है, संतान से संबंधित हो सकती है, जॉब में बिजनेस से संबंधित हो सकती है, आपकी सरकारी नौकरी से संबंधित हो सकती है। चाहते हैं कि ये संपत्ति खरीदने से संबंधित हो सकते हैं, खुद का घर बनाने से संबंधित हो सकते हैं। अगर चाहते हैं कि कोई एक काम गणेश जी की कृपा दृष्टि से हो जाए, यानी किस्मत के बल पर हो जाए, तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ भगवान गणेश की पूजा और आराधना करनी है जी। तो इस तरह से मकर राशि के लिए गणेश जी की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे सभी राशियों के लोगों के लिए गणेश जी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, विघ्न निवारक देवता माने जाते हैं, बाधाएं दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। तो जब आपने देखा, जब भी कोई नया कार्य शुरू करते हैं, विवाह वगैरह, तो उसमें गणपति की पूजा सबसे पहले की जाती है। तो ये कारण होता है। मकर राशि जात को ये भगवान गणेश की पूजा आराधना निष्ठा के साथ कीजिए और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। आपके जो हैं साथ में अगर आप दान दक्षिणा करना चाहते हैं तो हरे रंग की वस्तु का दान कर सकते हैं। हरे रंग की होनी चाहिए। इसमें हरी घास भी हो सकती है। हरी घास भी आप गौ माता को खिला सकते हैं और हरे रंग की और कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। ग्रीन कलर की होनी चाहिए वो वस्तु, आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा, भाग्यश मजबूत हो जाएगा जी। तो इस तरह से आप उपाय कीजिए और भगवान गणेश को खुश रखिए। जितने आपके भाग्यश ग्रह भगवान गणेश खुश होंगे, उतना ही जो है आपका भाग्य साथ देगा। और मकर राशि जात को किस्मत का साथ आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी मकर को मिलता है किस्मत से मिलता है, चमत्कारों से ही मिलता है। मेहनत हर मकर राशि वाला करता ही है, लेकिन हर एक मकर राशि वाला समान रूप से सफल नहीं हो पाता है, जिसमें उसकी किस्मत, चमत्कार और भाग्यश ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है। विशेषकर वे लोग जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर हैं, उनको तो गणेश जी का खास उपाय करना ही चाहिए जी। भगवान गणेश आपको खुश रखेंगे। देखिए, किसी के जन्म कुंडली बनी हुई है, जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह 6, 8 या 12वें भाव में होते हैं, ध्यान रखिए, तो खराब माने जाते हैं। तो इस तरह से जन्म कुंडली जिनके बनी हुई है, आप उस स्थिति को देखकर भी अपने उपाय करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा सफलता मिलेगी। भाग्यश ग्रह जो हैं आपका ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एक बार पुनः आप सभी को गणेश चतुर्थी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।